कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ। लाहार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवरी कला में श्री रामचरितमानस सम्मेलन में पहुंचे श्री श्री 1008 रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर लाहार क्षेत्र के देवरी कला में श्री श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार का आगमन हुआ। देवरी कला में वरिष्ठ समाज सेवी माता प्रसाद बघेल द्वारा आयोजित रामचरितमानस सम्मेलन में पहुंचे श्री श्री 1008 रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार। इस मौके पर योगाचार्य डॉक्टर रामदास पाल ने रविशंकर महाराज का स्वागत किया। इस मौके पर उनके साथ कार्यक्रम के आयोजक वरिष्ठ समाज सेवी माता प्रसाद दुर्गा प्रसाद बघेल शिक्षक द्वारा श्री रविशंकर महाराज का स्वागत एवं पूजन किया गया। इस मौके पर लाहार एसडीएम आर्य प्रजापति ने भी श्री रविशंकर महाराज के दर्शन किए। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार शांति आश्रम देवरी कला में पहुंचे, जहां आयोजित 24 में रामचरितमानस सम्मेलन में बड़ी संख्या में देवरी के ग्रामीणों ने शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट शंभू दयाल बघेल द्वारा किया गया। ये तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर रविशंकर महाराज देवरी कला गांव पहुंचे हैं, जहां रामचरितमानस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। इस मौके पर ग्वालियर से अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंभू दयाल बघेल ने संचालन किया। तस्वीर आपके जन अदालत न्यूज पर, जहां पर कार्यक्रम के आयोजक वरिष्ठ समाज सेवी शांति आश्रम के आयोजक माता प्रसाद दुर्गा प्रसाद बघेल शिक्षक द्वारा रविशंकर महाराज को सौल श्रीफल देकर के पूजन किया गया। ये तस्वीरें रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार, जहां पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंभू दयाल बघेल। इस मौके पर सबसे कम उम्र की भगवताचार्य एमिलिया स्टेट उत्तर प्रदेश से सुश्री उष्मा किशोरी जी ने श्री रविशंकर महाराज को पुष्प देकर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर लाहार एसडीएम आर्य प्रजापति का भी कार्यक्रम के आयोजक रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, हर चीज उसमें है। खोज, समर्पण, विश्वास की जरूरत है। बाबा तुलसीदास तो साक्षात भगवान स्वरूप थे। उन्हें ऐसी रचना की कि हमारी मानवता को एक ऐसी नाव बनाई है कि इस नाव में हम संसार से जो तप रहे हैं, जल रहे हैं, उससे भवसागर से पार होने के लिए साधन है रामचरितमानस। रावतपुरा जो आश्रम है ये सब आपका है, तो जो आपका प्रेम है, मैं भगवान नहीं हूँ ना मैं संत हूँ, तो सेवा जो जिसका आप पर विश्वास करता है, मैं कहीं कुछ नहीं हूँ कि आपका विश्वास का फल है। हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि आप सत्संग को ध्यान करें। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ के लोग, तो लंपा की तरह है, जैसे लंपा में पानी वैसे धोआ करता है, सूखता है तो करता है। जब जैसा लोग मिलते हैं वैसे करते रहते हैं हमेशा। अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी खेती अच्छी करें, जिए और लोगों को जीने दें। भक्ति में राम और कृष्ण का एक ऐसा नाम है कि इसको कहीं भी किया जाए, ये हमेशा सुख भी देता है, उसको भी कम देता है। पत्थर पर करें चाहे लकड़ी पर करें, उसका प्रभाव पड़ता है। भजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम आके बहुत अच्छा लगा, अच्छा काम करता है, वहाँ जाना ही चाहिए, वहाँ को सहयोग करना चाहिए, कुछ देना चाहिए। इतनी बड़ी शिखर, इतना बड़ा आश्रम ये बनाया है, हमें बहुत अच्छा लगा। हम जानते हैं कि क्षेत्र कैसा है, यहाँ के कैसे लोग, अच्छे काम करने में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। जब हम रावतपुरा में आए थे, अब पता था रावतपुरा कैसा था, दोनों तरफ से नदियाँ थी, कोई साधन नहीं था। आज भी आप देख रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, शासन की स्थिति है, शासन में एक काम करने में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, जो सबका सहयोग है। अच्छे काम में आप लगे रहो, निश्चित ही आपकी कृपा होगी।
लेकिन इससे हट के सोचो। हमेशा रामचरितमानस सिखाती है कि जीवों पर दया करो, खुद पर सबको दया करो, खुद अच्छे काम करता। आज हम देवरी आके बहुत अच्छा लगा, और मैं तो जब पढ़ता हूँ निकलता हूँ तो देवरी का मुझे याद आ जाता है। लोगों को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नाम तो नहीं जानते लेकिन हम सब, क्योंकि यही पास है रावपुरा, हमको 30 साल या 32 साल रावपुरा हो गए। हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रकाश कैसे होता है। सीताराम का भजन करिए। सब आपने कहा कि सब संत हैं, लेकिन संत के लिए बहुत अपने आप शांति का प्रतीत होता है, संत एक त्याग का प्रतीत होता है, संत एक सेवा का प्रतीत होता है। हम तो है कि संत तो है, लेकिन संत के लिए हम जागृति चाहिए। इसलिए वो सत्संग से, भजन से, कीर्तन से, अखंड रामायण से, सुंदरकांड से हमेशा सत्संग जागृत हो जाता है, जिससे भला होता है। बहुत अच्छा लगा सभी ग्रामवासियों को देख के हमको। बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल, और आज मैं दबोच क्षेत्र के देवरी कला गांव में आया हूं, जहां पर पिछले 24 सालों से रामचरितमानस सम्मेलन का आयोजन होता रहा है। और इस आयोजन के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो इस गांव के वरिष्ठ समाज सेवी दुर्गा प्रसाद माता प्रसाद बघेल शिक्षक हैं। करना चाहेंगे, अभी रविशंकर महाराज जी यहाँ पर आए थे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा सुना है कि वो 28 साल बाद देवरी में पहुँचे थे। हाँ, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। ये मन में जिज्ञासा जाने कब से उठ रही थी कि अच्छे अच्छे संतों को यहाँ लाएं, उनका सानिध्य मिले और उनके आशीर्वाद से गांव को कुछ नई दिशा मिले। ये मन में विचार हर बार रहता था, लेकिन बड़े लोगों के पास, बड़े संतों के पास इतना साधन, इतना वो नहीं जुटा पाते थे हम कि वहाँ तक पहुँचे। इस बार हनुमान जी की कृपा हुई, बार बार मुझे ऐसी प्रेरणा हृदय से होती रही। स्वागत है, महाराज जी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और उसी के तहत आज महाराज जी पधारे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत धन्य हूँ। के बारे में भी इसके बारे में मैं बताना देना चाहता हूँ। मैं काफ़ी कुछ घटित हुआ है, बहुत कुछ घटित हुआ है, उसे बयान नहीं कर सकता। लेकिन जब से माता मैया की यहाँ सेवा में आया, हनुमान जी के मंदिर का, उनकी स्थापना का जो कार्यक्रम सफल हुआ, लगे रहे, उसके बाद परम शांति सी मुद्दे, रामचरितमानस सम्मेलन होते रहे, मंदिर बनते रहे, डेवलप होता रहा, यहाँ आश्रम का बड़ी शांति सी मिली। एक दिन मेरे मन में ही ये उत्कंठा हुई इस आश्रम को नाम क्या दें। तो ईश्वर की प्रेरणा से ही फिर हमने अपनी पुस्तकों में, पत्रिकाओं में भी ये लिखा शांति आश्रम, क्योंकि मुझे यहाँ शांति मिली, शांति मिली, इसलिए इसका नाम शांति आश्रम रखा। ऐसा सुना है आप लेखक भी हैं और एक कवि के रूप में भी माता प्रसाद को आपको जानते हैं लोग बाग, तो शांति आश्रम के क्या महिमा है, क्या कहना चाहेंगे? शांति आश्रम के बारे में बहुत पहले कुछ लिखा है और आगे भी लिखने की कुछ इच्छा है। वैसे लिखने के बारे में आपने कहा तो लेखक को कभी तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ लिख लेता हूँ। अपने जीवन में घटित घटनाओं को लिखते रहता हूँ। तो लंबी दास्तान है और पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने के विचार में भी है, करीब 80 पेज में लिखी है। उसे आप प्रकाशित होगी उसके बाद बताएंगे। अब उसके बारे में थोड़ी सी कविता के रूप में आप जानना चाहें तो मैं जीवन शैली अपनी एक कविता के माध्यम से कह सकता हूँ, उसमें आपको झलक मिल जाएगी थोड़ी। वो ये है, काफ़ी अस्पताल में लिखी हुई कविता है, बहुत पहले 76 की है। हे खुदा मैं लिख रहा हूँ खत तुम्हारे नाम से, बहुत दिन के बाद फुर्सत आज पाई काम से, काश में ये जान पाता जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष में जीवन ही दुनिया का बड़ा आदर्श है। तो टिकट खिड़की से तेरी मैं टिकट लाता नहीं, और फिर मैं भूल कर भी दुनिया में आता नहीं। पर जो सोचा था यहाँ कुछ भी ना मिला, पर जो सोचा था यहाँ कुछ भी ना मिला, बस मिला हर वक्त मुझको हर जगह पर गम मिला। फिर भी अपनी मूर्खता बस संकलन में लग गया, पर खुदा ये क्या हुआ, हर जगह में ठग गया। पत्नी विरह की वेदना में मैं बहुत बेचैन था, और ऊपर से तेरा ये कैसा अंधेर था। जीवन साथी उठ गया, हे प्रभु सब कुछ गया, था प्रयोजन लाल से वो लाल भी तो लुट गया। फिर भी धैर्यता से काम लो वेदों का आह्वान है, धैर्यता से काम लो वेदों का आह्वान है। अपना तो है कुछ नहीं, ईश्वर का इम्तहान है। कुछ लोग कहते हैं मगर मुझको तो जचता नहीं, कुछ लोग कहते हैं मगर मुझको तो जचता नहीं। बस निराशा के सिवा पास को बचता नहीं। मित्रजन भी छूट गए, भाईजन भी रूठ गए, और जीवन की डगर में हम अकेले रह गए।
और जीवन की डगर में हम अकेले रह गए। अब कितना धीरज धरूं, धीरज केवल धोखा है। ईश्वर तेरी दुनिया का ढंगी बड़ा अनोखा है। बस खत्म कर इम्तहान डिग्री, अब न मुझको चाहिए। हर सजा पूरी हुई है, मैं मौत को पहुँचाई हुई है, मौत को पहुँचाई। बहुत बहुत शानदार। ये माता प्रसाद बघेल जो कि वरिष्ठ लेखक भी हैं, शिक्षक भी हैं और कवि के रूप में उन्होंने पूरे जीवन की दास्तान आपके बीच में अपनी पंक्तियों के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से अपने दर्द को बयां किया है और जीवन की सच्चाई से आपको रूबरू कराया है। आपको लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से हर वर्ष जो कार्यक्रम होता है? देखिए, मैं तो 10 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ कंटिन्यू। बढ़िया कार्यक्रम करवाते हैं हमारे साहब, सब गाँव वालों के सहयोग से होता है। मुखिया जी करवाते हैं सहयोग, पूरा परिवार जो है पूरे गांव का सहयोग रहता है। बढ़िया कार्यक्रम होता है और ऐसी इच्छा है कि ये कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहे तो अच्छा। समाज सेवी और पूर्व सभापति, पूर्व पार्षद गंगाराम बाबा जी के नाम से इन्हें लोग जानते हैं, गंगाराम बघेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आज लाहौर पहुंचे हैं। पहला सवाल करना चाहेंगे, आपकी जन अदालत न्यूज़ पर इस तरीके के जो आज कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं ग्वालियर से 100 किलोमीटर दूर, तो इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है आपका जो माता प्रसाद बघेल ने यहाँ पर करवाया है? कृपा से माता प्रसाद जी के दर्शन हमें लखपत सिंह जी के हुए। वहाँ से हम बिजौरा गए, गाड़ी में बिठा ले गए और रावतपाल सरकार गए और महाराज जी से निवेदन किया, उन्होंने आने का वायदा किया। इस सत्संग प्रवचन से हमारे क्षेत्र का संस्कार होता है, बच्चों का निर्माण होता है। इसलिए मैं आदरणीय अपने माता प्रसाद जी प्लस दुर्गा प्रसाद जी सरपंच साहब, इस गांव के सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को लेकर बड़ी प्रसन्नता है और मार साहब का बहुत बढ़िया धन्यवाद योगदान रहा कि आज हम लोगों को 24वां वर्ष चल रहा प्रवचन का और प्रवचन सुनने का मौका दिया। आज महाराज जी के दर्शन कराए, हम इस वजह से सभी ग्रामवासी आभारी है कि अथक मार साहब ने 3-4 महीने से प्रयास मार साहब का चल रहा था, वो आज सफल हुआ और प्रवचन से संस्कार में आगे के बच्चे माने समझदार होते हैं, युवा पीढ़ी समझदार होती है और हम मार साहब से यही आशा करेंगे कि नित्य वर्ष प्रवचन चलता रहे। इन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। जरिए राजा भैया पाल अपने भिंड जिले की होने वाली खबरों को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको उनकी ये खबरें अच्छी लगती हैं तो कृपया उस चैनल को एक बार देखें। उनके वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।